एनडीए बिखर रहा है। लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के साथ थे, अब चुनावों के बाद बीजेपी को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी सरकार बेहद दबाव में दिखाई दे रही है और दावा किया जा रहा है कि हालात नहीं संभले तो जल्द ही मोदी सरकार के हाथ से बहुमत फिसल सकता है, क्योंकि इस बार केंद्र में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। सिर्फ 240 सीटें हैं बीजेपी को मिली हैं। बहुमत का आंकड़ा 272 है। इंडिया गठबंधन तो लगातार ये दावा कर रहा है कि सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। या तो इसी साल 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार चली जाएगी, नहीं तो अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद इससे ज्यादा ये सरकार चलने वाली नहीं है। दरअसल बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर तो पहले से ही सहयोगियों की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। अब महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी एनडीए टूटता दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी के अंदर भी बड़ी टूट दिखाई दे रही है। बीजेपी की फूट और एनडीए की बगावत को लेकर आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे चर्चा। एनडीए बिखर रहा है और इसके बिखरने की शुरुआत उसी दिन हो गई जिस दिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। झारखंड में आजसू, असम में असमगढ़ परिषद ने सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिलने पर नाराजगी जताई, तो जेडीयू और शिवसेना से लेकर एनसीपी तक सरकार में कम हिस्सेदारी मिलने पर नाराज दिखाई दिए और इस नाराजगी को विभागों के बंटवारे ने और बढ़ा दिया और अब ये नाराजगी बगावत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। बात बिहार की करें तो यहाँ एनडीए में बड़ी टूट होती दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें तो पहले से ही आ रही थी। जिस तरह से उन्होंने नीति आयोग की बैठक से किनारा किया, उसके बाद साफ लगने लगा कि नीतीश पलटी मार सकते हैं। इस बार बीजेपी की सहयोगी आरएलजेपी के भी एनडीए छोड़ने की खबरें आने लगी हैं। पार्टी चीफ पशुपति पारस ने बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। संकेत दिए गए हैं कि बीजेपी अगर चिराग के साथ रहती है तो वो अपना रास्ता अब अलग कर लेंगे। वैसे दावा किया जा रहा है कि पशुपति पारस एनडीए छोड़ने का पूरा मन बना चुके हैं, बस इसका ऐलान करना बाकी रह गया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर अभी भी सवाल बने हुए। सिर्फ बिहार ही नहीं, नाराजगी एनडीए के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी टीडीपी के अंदर भी दिख रही है। टीडीपी को उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट में राज्य के लिए कई योजनाएं होंगी, लेकिन 15,000 करोड़ के राजधानी पैकेज के अलावा राज्य के लिए कुछ भी विशेष नहीं है। इसके बाद से ही टीडीपी नाराज है। तो वही नाराजगी का असर कर्नाटक में भी दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में जेडीएस से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन किया था और इस गठबंधन के चलते ही राज्य में एनडीए को 19 सीटों पर जीत मिली थी। जेडीएस नेता कुमार स्वामी को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन विभाग को लेकर कुमार स्वामी की नाराजगी की खबरें आना शुरू हो गई थी और अब ये नाराजगी राज्य में बड़ा असर करती दिखाई दे रही है। कुमार स्वामी ने अपने नाराजगी के खुले संकेत दिए हैं और राज्य में सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ चल रही बीजेपी की पदयात्रा में शामिल होने और उसे समर्थन देने से इनकार कर दिया है। कुमार स्वामी की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यात्रा की कमान जेडीयू के सबसे कट्टर विरोधी को सौंपे जाने के चलते बढ़ गई है। बीजेपी की पदयात्रा का नेतृत्व करने वाले प्रीतम गौड़ा के सहारे बीजेपी जेडीएस के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। जेडीएस के नेता तो यहां तक दावा करते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना मामले का खुलासा करने वाले प्रमुख नेता प्रीतम गौड़ा ही थे। उन्होंने ही पेन ड्राइव बंटवाए थे और अब संकेत मिल रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी हाईकमान तक अपनी नाराजगी की खबर पहुंचा दी है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष डीवाई विजेंद्र उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस मामले का फायदा उठाने की तैयारी में दिख रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुमार स्वामी के लिए इस समय केंद्र की जगह राज्य सरकार का साथ ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके परिवार पर जो सेक्स स्कैंडल के आरोप लगे हैं उसकी जांच एसआईटी कर रही है, जो राज्य सरकार के अधीन है। इसके बाद कहा जा रहा है कि कुमार स्वामी इस समय एनडीए छोड़ने के मौके की तलाश में है और जैसे ही हालात बीजेपी के खिलाफ होते हैं वो तुरंत पाला बदल लेंगे।
परेशानी का सामना महाराष्ट्र में भी बीजेपी को करना पड़ रहा है। राज्य में बीजेपी का एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन है, लेकिन इस गठबंधन का विधानसभा चुनाव से पहले टूटना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरह से बीजेपी और संघ अजीत पवार को लेकर आमने सामने आ गए हैं, उसके बाद से ही अजीत पवार भी नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी हाईकमान से साफ कर दिया है कि अगर जल्द ही सीटों का बंटवारा नहीं होता है तो वो अलग रास्ता पकड़ सकते हैं। एकनाथ शिंदे की तरफ से भी 100 सीटों पर दावेदारी जता दी गई है, तो बीजेपी के स्थानीय नेता इन दोनों ही गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। ये तो तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले एनडीए में बड़ी टूट होगी। इसके अलावा टकराव बीजेपी के अंदर भी दिखाई दे रहा है। यूपी बीजेपी में तो सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रहा टकराव बीजेपी हाईकमान की सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। सीएम और डिप्टी सीएम के बीच चल रहे टकराव से यूपी में बीजेपी कमजोर होती दिखाई दे रही है और अब पार्टी विधायक और सहयोगी भी खुलकर बागी तेवर दिखा रहे हैं। दरअसल यूपी विधानसभा में योगी सरकार की तरफ से नजूल संपत्ति विधेयक पेश किया गया, जिसका विरोध प्रयागराज से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने ही कर दिया। ये पहला मौका है जब योगी सरकार के विधेयक को विधानसभा में उनकी ही पार्टी के विधायक ने चुनौती दी है। दरअसल अब तक नजूल मामले में सरकारी जमीनों पर लंबे समय से रह रहे परिवारों को फ्री होल्ड की सुविधा थी, लेकिन सरकार अब से फ्री होल्ड में परिवर्तित करने पर रोक लगा रही है। इसी को लेकर हर्षवर्धन ने विरोध जताया। इस बिल का विरोध योगी सरकार का समर्थन कर रही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने भी किया और पार्टी के विधायक राजा भैया ने भी इस पर सवाल उठाए। बगावत का असर दूसरे राज्यों में भी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी हाईकमान की पकड़ अब पार्टी पर कमजोर पड़ी है, तो मोदी सरकार की कमजोरी के चलते एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार के कमजोर होने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यहां तक दावा कर दिया है कि एनडीए के कई सांसद उनके संपर्क में हैं, तो टीएमसी की तरफ से भी 3 बीजेपी सांसदों के पाला बदलने की बात कही गई है। टीएमसी का तो यहां तक दावा है कि जिस दिन ममता बनर्जी चाहे उसी दिन बीजेपी के 3 सांसद टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। जब भी जरूरत होगी तब टीएमसी चीफ इसे लेकर फैसला कर लेंगे। साफ है, बगावत का असर मोदी सरकार पर दिखाई देने लगा है और इसी के चलते बीजेपी के अंदर के टकराव अब सार्वजनिक होने लगे हैं। ऐसा पहली बार दिखाई दिया कि बीजेपी कार्यालय में पार्टी के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जाए और कोई मुख्यमंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से नमस्कार तक नहीं करे। दरअसल इसका एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी की बैठक में शामिल होते हैं, लेकिन इस दौरान वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नमस्कार तक नहीं करते। हाँ, राजनाथ सिंह के आने पर उन्हें जरूर नमस्कार करते हैं। इससे साफ हो गया कि आने वाला समय बीजेपी और पीएम मोदी दोनों के लिए ही बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। इस साल के आखिरी में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों में अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहता है तो फिर ये तय है कि पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा सवाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर ही उठाए जाएंगे और इसका डर पीएम मोदी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है और दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा भी किसी और पर फोड़ने की अभी से ही तैयारी बीजेपी हाईकमान की तरफ से की जा रही है।